बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत कितनी ज़्यादा सीरियस है या नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपने तमाम वज़रा को, दीगर ओहदेदारों को, MNAs को हुक्म दिया गया है कि मुल्क से बाहर नहीं जाना। जो भी आपके दौरे हैं उनको मनसूख कर दिया जाए। उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या वो इस तरमीम के हक में हैं? क्या वो तरमीम करवाना चाहती हैं या इस तरमीम की मुखालफत में है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, बल्कि जा चुकी हैं। ब्राज़ील के दौरे पर चली गई हैं, COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ 2-3 दिन गुजारेंगी ब्राज़ील में। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑर्डर लगाया गया है सारे MNAs को, सारे वज़रा को, कि कोई बाहर नहीं जाएगा, अपने दौरे मनसूख कर दिए जाएं। और इसके साथ साथ हुकूमत की सफ़ों में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि तरमीम में है क्या। उनमें ख्वाजा आसफ साहब भी हैं। उनकी तरफ से कहा कि चंद दिन में इसकी शक्ल निकल आएगी। अभी उनको ये नहीं पता कि इसकी शक्ल है क्या। ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर के दिल का चोर भी मौजूद है। फजल चौधरी साहब की तरफ से कहा गया, जो फॉर्म 47 पर मुस्तनद किस्म के जीते हुए MNA है, और किसी के बारे में कहा जाए कि ये फॉर्म 47 पर जीता हुआ है तो कोई शक हो सकती है। लेकिन तारिक फजल चौधरी, मियां नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसफ साहब, इनके बारे में तो कोई शक है ही नहीं कि ये फॉर्म 47 पर जीत कर आए हैं। तारिक फजल चौधरी की तरफ से अंदर का चूंकि चोर है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये तरमीम जो होने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम से आइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइन पर फर्क जरूर पड़ेगा, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया, हमने यहाँ पे ट्रंप की हारने की भी बात करनी है, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीदवार की हमायत की थी, जिस उम्मीदवार के साथ वो खड़े हो गए थे, वो उम्मीदवार कोमो साहब वो हार गए हैं, जबकि ज़ोहरान मुमदानी जीत गए हैं। उस हवाले से भी आपके सामने रखेंगे, आदाद शुमार रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद कितने ज़्यादा अपने आप को संजीदा दिखा रहे हैं। ये हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपने आप को संजीदा दिखा रहे हैं, क्योंकि उन पर एक तरफ इधर से प्रेशर है कि तरमीम करवानी है, हर सूरत करवानी है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब यही जाहिर कर रहे हैं कि हाँ तरमीम करवानी है, और इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रहे हैं। उधर उन पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी प्रेशर है, या वो घूर कर उनको देख रहे हैं, कोई टेढ़ी आंख से देख रहे हैं, या फिर माथे पर तेवरियां डालकर को देख रहे हैं। वो उनको घूर रहे हैं कि ये तरमीम मंजूर नहीं होने देनी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इनकी बात मानेंगे या फिर उनकी बात मानेंगे, लेकिन उस पर बाद में बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से गैर संजीदा भी हैं और नजर आते हैं कि बड़े संजीदा हैं। पहले इस खबर की तरफ चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम के तनाज़ुर में वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हदायत कर दी है। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक़ राय हासिल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक को अहम टास्क दिया गया है। इजलास में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम समेत तमाम बड़ी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और इत्तेहादी जमातों के चीफ व्हिप्स को भी शिरकत की दावत दी गई है। तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की आखिरकार इस हुकूमत को ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है मौलाना फजल रहमान की, क्योंकि जब इनके पास खुसूसी नशिस्तें आ गई और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी माल गनीमत में से हिस्सा वसूल किया था, अगर वो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो इनको 2/3 अक्सरियत इनके पास ना होती, हुकूमत के पास ना होती, आज तरमीम के लिए इनको कई पापड़ बेलना पड़ते। अब उनको मौलाना फजल रहमान की कतन ज़रूरत नहीं है तरमीम करने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान को फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चले ये तरमीम कंसेंसस के जरिए हो जाए, इत्तेफाक राय वसी तार इस पर हो जाए। इसलिए मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। और उधर मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से कितने ज़्यादा संजीदा हैं, वो भी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ब्राज़ील के दौरे पे चली गई हैं, इसी तरह से मौलाना फजल रहमान भी मायूस होकर, उनको पता है कि मुझे अब उतना जुस्से के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो भी बांग्लादेश के दौरे
दौरे पर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्किल है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के निकात, उनके असरात पर गौर और हुकूमत की हमायत के हवाले से तफसीली ख्याल के बाद आइंदा के हवाले से लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। ये कितनी बड़ी मसलत है जिसको आप मुनाफिकत कहते हैं कि ये इनकी तरफ से पहले यकीन दिला दिया गया है कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं होती, आज भी इनका साथ छोड़ दे तो तरमीम का होना नामुमकिन है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो इजलास में फैसला किया जाएगा, हालांकि इनको नहीं पता कि तरमीम में क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे दो लोगों की तरफ से कहा गया, एक तो फारूक सत्तार ने कहा MQM से उनका तलक है, वो कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं दिया गया, हमें नहीं बताया गया कि तरमीम में क्या। और इसी तरह से कायरा साहब की तरफ से कहा गया कि अभी हमारे सामने तरमीम नहीं आई, मुसवदा नहीं आया, अभी तो हमारे लीडर से कोई इनकी बातचीत हुई है जिसमें चंद पॉइंट बताए गए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकता। कायरा साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि तरमीम में क्या है, और उधर फारूक सत्तार भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि तरमीम में क्या है। तो जनाब, क्या वज़ीर आज़म साहब को पता है कि तरमीम में क्या है? किसी को कुछ नहीं पता कि तरमीम में क्या है, क्या होने जा रहा है। बहरहाल खास खास नुक्ते इनको बता दिए गए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब कितने संजीदा हैं इस तरमीम को करवाने के लिए, उनकी तरफ से आर्डर लगा दिया गया कि कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। इससे यही नजर आता है कि वो ड्राइविंग सीट पर हैं और हर सूरत तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं, बज़ाहिर मंजूर करवाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो भी परसों दौरे पर जा रहे हैं। कौन से दौरे पर जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को तरमीम मंजूर हो जाएगी और शहबाज शरीफ साहब परसों यानी 8 नवंबर को आज़रबाईजान के दौरे पर जा रहे हैं, डे परेड में शिरकत करेंगे। आसिम मुनीर साहब को भी, फील्ड मार्शल साहब को भी दावत है, वो जाते हैं या नहीं जाते। हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब भी दौरे पर चले जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भागे भागे चले जाएंगे। हालांकि आज कल परसों 14 तारीख तक इनको अपने तमाम MNA को मुत्तहिद रखने की इंतहाई ज्यादा अशद जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। सारे के सारे लोग उस तरह से इत्तेफाक राय इस तरमीम पर नहीं करते जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जैसे कह दें, बल्कि नवाज शरीफ साहब जैसे कह दें, सारे के सारे MNA मुत्तफिक हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर भी दरारें नजर आ रही हैं, दरारें पड़ी हुई हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को तो हमा वक्त पाकिस्तान में रहने की जरूरत है, लेकिन वो भी परसों दौरे पर जा रहे, एक दिन का दौरा है। तो इससे आप अंदाजा करें कि उनके अंदर इस तरमीम के हवाले से क्या है। दोहा में तालिबान के साथ आज फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब हमारी टीम के, पाकिस्तान की टीम के लीडर हैं, वज़ीर दिफा हैं, पहले भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेते रहे। आज भी वो मुज़ाकरात के लिए दोहा चले गए हैं, कतर चले गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से वहाँ के डिप्टी वज़ीर आज़म और अमीर के साथ मुलाकात की गई है, दीगर भी उनकी तरफ से मुलाकातें की गई हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जिसमें आसिफ जरदारी साहब शिरकत के लिए गए हुए थे, ये आलमी समाजी तरक्की के नाम से होने वाली कॉन्फ्रेंस थी। तो आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ गए, उनकी मुलाकातें हुई हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब सेहतमंद हैं, चल फिर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए उनकी सेहत के बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब चलने फिरने से कासर हो गए हैं। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब ने चूंकि दिल का प्रोसीजर करवाया और कहते हैं कि उनका ये डबल प्रोसीजर हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे खानदान को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी, जो उनकी प्यारी बेटी हैं, उनको पाकिस्तान छोड़ के जिनेवा गए, वहां पे उन्होंने अपना ये बाईपास करवाया, जो भी करवाया वो भी आजकल रेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल हमने बात की कि आसिफ अली जरदारी साहब चलने फिरने शुरू हो गए हैं और आज के इजलास में भी उनकी शिरकत मुमकिन तौर पर हो सकती है। बात हम कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, ख्वाजा आसिफ साहब मुज़ाकरात के लिए गए हैं, तो फिर यकीन कर लीजिए कि ये मुज़ाकरात मुकद्दर इनका नाकामी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे किसी बंदे को भेजना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब पहले भी वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए गए थे, फातमी साहब भी थे, दीगर भी इनके साथ लोग होंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के रवैये की वजह से, जिस तरह से वो अफगानिस्तान के हवाले से बयान देते हैं, जिस तरह से तालिबान की मुखालफत करते हैं, मुखालफत अपनी जगह पर जरूर होनी चाहिए। वज़ीर दिफा को वही कुछ करना चाहिए जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आपका वहाँ पे बंदा वो होना चाहिए जो बज़ाहिर कुछ न कुछ उनके लिए, जिनके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठ रहे हैं,
नरम गोशा उसका हो, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते। इससे तो बेहतर था कि हनीफ अब्बासी को वहां पे भेज देते, क्योंकि वो भी उनको धमकियां लगाते हैं, वो भी हमले की बात करते हैं, वो भी उनके बारे में ऐसी बात करते जैसे उनको तहस नहस करके रख देना है। तो बेहतर था कि अगर आपने मुज़ाकरात को सबूताज करना है तो फिर हनीफ अब्बासी साहब को वहां पे भेज देते। बहरहाल ख्वाजा आसफ साहब वहां पे मौजूद हैं तो मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। तो मुज़ाकरात क्या कामयाब होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान को अपनी सालमियत देखनी है, अपना वकार देखना है, अपनी खुद मुख्तारी देखनी है। मेरा ख्याल है कि ऐसे मुज़ाकरात की जरूरत है ही नहीं जो लोग इंडिया से अपने आप को अलग नहीं करते। तो इसलिए फिर ख्वाजा आसफ का वहां जाना इस हवाले से तो कुछ बेहतर है कि वो लोग जब तक इंडिया से अपने आप को अलग नहीं करते उनके साथ मुज़ाकरात अव्वल तो होने ही नहीं चाहिए। अगर होते भी हैं तो फिर ऐसा ही उनका मुकद्दर होना चाहिए जैसा नजर आ रहा है। आ जाते हैं आखिरी खबर की तरफ। ये है ममदानी। अमेरिका में 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत के बावजूद यूनिवर्सिटी के पहले मुसलमान और कम उम्र मेयर का इंतखाब जीत लिया। ममदानी ने 4,86,741 जबकि उनके मध्य मुकाबल आजाद उम्मीदवार ने 3,96,177 वोट हासिल किए। रिपब्लिकन पार्टी के क्रिट सिल्वा सिर्फ 79,281 वोट हासिल कर सके। रिपब्लिकन पार्टी का अपना उम्मीदवार भी वहां पे मौजूद था, लेकिन ट्रंप ने उनकी बजाय इस आज़ाद उम्मीदवार की हमायत की थी और दोनों हार गए। कैसे हार गए? ममदानी से हार गए। और अब ये हो गया है कि जिस तरह से ट्रंप की तरफ से मुखालफत की गई थी सादिक खान की, जो लंदन के मेयर हैं, इसी तरह से इन्होंने इनकी भी मुखालफत की थी। अब ट्रंप के लिए दो सादिक खान हो गए हैं। एक वहां पे मेयर जो लंदन का है वो है, और दूसरे यहाँ पे न्यूयॉर्क में। उसका तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ट्रंप को, लंदन वाले मेयर का, लेकिन इसका यकीनी तौर पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी तरफ से कहा गया था आज से चंद महीने पहले जब सहाफियों की तरफ से सवाल किया गया कि अगर यहाँ पे या न्यूयॉर्क में आते हैं तो आपका क्या इस बारे में स्टांस है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आलमी अदालत की तरफ से उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके हैं तो हम उनको आलमी अदालत की हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार कर लेंगे, जिनकी तरफ से कहा गया था। और ट्रंप साहब इसलिए भी शदीद गुस्से में थे। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बेल्ट पर मेरी तस्वीर नहीं थी, अगर बेल्ट पर मेरी तस्वीर होती तो फिर मैं जीत जाता। अगर तस्वीरों की बात है तो शहबाज शरीफ साहब, जिनकी हर जगह पे तस्वीर होती है, वो पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाते हैं। नवाज शरीफ साहब भी जीत जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो चले जीत गए, नवाज शरीफ साहब जिस तरह से हारे वो पूरी दुनिया के सामने है। और तस्वीरों की अगर बात है तो फिर आप ये जान लीजिए, अगर ट्रंप कहते हैं कि अगर बैलेट पर मेरी तस्वीर होती तो फिर मेरा उम्मीदवार जीत जाता, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह से तस्वीरें अपनी लगवा रही हैं, हर जगह पर उनकी तस्वीर है। हम बात नहीं करते कि कहां कहां पर उनकी तस्वीरें लग चुकी हैं। हो सकता है कि कफन पर भी तस्वीर हो, लोटों पर भी तस्वीरें हो, हर दीवार पर तस्वीरें हमें नजर आती हैं। एक तो मस्जिद में भी तस्वीर लगा दी गई थी और एक झंडे पर भी तस्वीर चढ़ा दी गई थी। अगर तस्वीरों के जरिए, ज्यादा तस्वीरों के जरिए जीतने की बात है तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।